नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों ये जनरल ड्यूटी यानी कि आर्मी जीडी का पेपर है, ठीक है, यानी कि आर्मी जीडी का पेपर है, ठीक है। इसके अंदर पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। चाहे वो जीएस हो, चाहे वो जीके हो और चाहे वो रीजनिंग हो या मैथ्स हो, पूरे 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। और ये वाला जो पेपर हुआ था 28 मार्च को हुआ था, इसके अंदर एक दुर्घटना हुई थी जो बहुत ही मतलब भयंकर थी। 12 लोग हमारे इसके अंदर शहीद हो गए थे, ठीक है, बिना आर्मी ज्वाइन किए ही, यानी कि वो पेपर देने के लिए जा रहे थे और वो शहीद हो गए, ठीक है। उनका कार एक्सीडेंट हो गया या फिर पलट गई उनकी बस जिसमें वो आ रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ बहुत गलत हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को सलाह है कि जब भी आप पेपर देने जा रहे हो तो बहुत अच्छी तरीके से जाएं, सेफ्टी का ख्याल रखें, जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये तो हुई बात, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आपको जो साइंस का जो पोर्शन होगा और जो जीके का पोर्शन होगा वो आपको शुभम सर बताएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है। ये सब साइंस के क्वेश्चन हैं, ये आपके शुभम सर बताएंगे, ठीक है आपको, ठीक है, ठीक है। ये आपका आ गया मैथ्स का पोर्शन। देखो ये आपका 31 क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है कि मोटर बोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है। और प्रवाह की दिशा में, प्रवाह की दिशा का मतलब क्या हो गया, यानी कि धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में जाएगा ना तो यानी कि ये बोट और प्लस वाटर, ठीक है, यानी कि तब बोट की भी स्पीड होगी और वाटर की भी स्पीड होगी, यानी कि धारा की भी स्पीड होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ समझ लेंगे, जब धारा के साथ में जाएगी ना तो बोट और वाटर यानी कि दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। ये इसके अंदर मेन पॉइंट था जिसको लेके। और इससे पहले क्या था, लोग राम सिंह यादव रट के चले जाते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है और जो कि बहुत कम पूछते हैं आर्मी जीडी में, लेकिन इस बार पूछ लिया गया है तो लोग इसको कर भी नहीं पाए, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो, मोटर बोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है। और प्रवाह की दिशा में यानी कि प्रवाह यानी कि 9 किलोमीटर की तो डिस्टेंस है, प्रवाह की दिशा में इसको करने में कितना घंटे लेती है भाई, यानी कि 2 घंटे, ठीक है। और जो धारा के विरुद्ध है, यानी कि धारा के विरुद्ध यानी कि बोट तो है ही और माइनस का हो गया वाटर, यानी कि धारा के विरुद्ध जा रही है तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे लग रहा है, ठीक है। तो एक बार बताओ भाई, 2 इसके नीचे आ जाएगा और बोट प्लस वाटर ऊपर चला जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 9/2 हो जाएगा। 9/2 का मतलब क्या हो गया, 4.5 इजिकल टू में बोट प्लस वाटर। और ये जो 6 है ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इसका क्या मतलब हो जाएगा, यानी कि बोट माइनस वाटर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3/2, यानी कि 3/2। इसका क्या मतलब हो जाएगा 1.5, यानी कि आपके पास जो बनता है वो क्या बनेगा, यानी कि बोट प्लस वाटर इजिकल टू कितना हो जाएगा 4.5 और बोट माइनस वाटर कितना हो जाएगा, यानी कि 1.5। अब आपको बोट की निकालनी है, यानी कि बोट की निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 और 1 5 और 1 6, इसको कर देंगे 2 से भाग, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और अगर मैं वाटर की बात करूँ तो कितना आ जाएगा 4 और 1, यानी कि 1.5, ठीक है। यानी कि और अगर आप ना यहाँ से भी देखोगे ना, यानी कि बोट प्लस वाटर यानी कि 4.5 टोटल आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के 4.5 आना चाहिए था, ठीक है। देखो ये भी नहीं होगा, यानी कि 3 और 2.5 कितना हो जाएगा, यानी कि 5.5, ठीक है। ये भी नहीं होगा और 3 और 4 ये भी नहीं होगा। देखो ये आंसर हो सकता था और ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन है, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आ गई आपकी धारा, ये हो गई आपकी बोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिला लेना अपने सारे क्वेश्चन, ठीक है। एक त्रिभुज की परिधि, यानी कि एक ये त्रिभुज है, ठीक है, इसकी परिधि 600 मीटर की है यदि अनुपात में। देखो इसका जो परिधि का मतलब क्या होता है, यानी कि जो इससे घेरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, इसको, यानी कि अगर ये 12 की है, ये 13 की है, ये 15 की है, सिर्फ ये यूनिट है, रेशो में है, ठीक है। 12 यानी कि 15 12 27 और 27 और 13 कितना हो जाएगा, यानी कि 40, यानी कि 40 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 600। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 के बटे में 40, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है, सबसे लंबी भुजा कौन सी हो जाएगी भाई, सबसे लंबी भुजा हो जाएगी 15, ठीक है। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 15 कितना हो जाएगा 225, यानी कि आंसर इसका कितना हो जाएगा 225, यानी कि ए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये। एक व्यक्ति 320
आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है, ठीक है, तो उसका कितने प्रतिशत घाटा होगा। यार इसको ना, ये क्वेश्चन में थोड़े थोड़े क्या है, इसमें हिंदी में प्रॉब्लम है, ठीक है। जब भी आप थोड़ा सा आदत डालो यार, दौड़ के साथ साथ में ना आपको इस बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा हट के आया है इस बार, ठीक है। अगर आपके 30 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं ना, तो आप समझ जाओ कि आप बहुत अच्छे, मतलब पक्की मजबूत स्थिति है आप लोगों की, ठीक है। 30 क्वेश्चन जिसने सही कर दिए, ठीक है। देखो ए पर्सन सेल्स 400 मैंगोस, यानी कि 400 मैंगोस एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोस, यानी कि जितने 320 मैंगोस को बेचता है ना, बेचना चाहिए था, उतने में वो कितने बेच रहा है, 400 मैंगोस बेच रहा है, यानी कि इसको 80 आम का घाटा हो गया। कितने पे, 320 पे, ठीक है। इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32, आंसर कितना हो जाएगा आपका 25%, ठीक है। यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अराइस शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है। इसका मतलब हो गया कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 वर्ड हो गया, यानी कि फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 को कैसे लिख पाओगे, 5 × 4 × 3 × 2, 5 चौके 20, 60 दूनी 120, 120 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। पहले तो बताओ परिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है। यानी कि परिमेय संख्या का मतलब होता है कि आपका जो संख्या 1/2 यानी कि p/q की फॉर्म में होगा ना, यानी कि p/q फॉर्म में होगा, वो परिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे मैं एक कोई ले लेता हूँ, यानी कि 3.1456 इस तरह से चली जा रही है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। कहने का मतलब ये है जो संख्या फॉर्म में नहीं है, यानी कि p/q के फॉर्म में नहीं है, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या आएगा, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर किसी को पता होगा ना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो वो ऐसे भी कर सकता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन था, यानी कि 30% ऑफ कितना, बताना है कितना होगा, यानी कि 30% कितना हो जाएगा, 30 के बटे में 100, ऑफ का मतलब इंटू हो गया 1500, 600 कितना हो जाएगा 2100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 21 दिया कितना होता है 63, 630 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में, यानी कि ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। यदि एक काम शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर दोनों 7 काम करते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। इसका मैं सबसे पहले एलसीएम ले लेता हूँ, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, यानी कि 10 या 30, 15 दूनी 30, ये होगी इसकी क्षमता, यानी कि ए 3 की क्षमता से काम करेगा और बी 2 की क्षमता से काम करेगा, ठीक है। और दोनों एक दिन छोड़कर दोनों 7 काम करते हैं, दोनों एक दिन छोड़कर, यानी कि दोनों 7 काम करते हैं, यानी कि ऐसे समझो 1 2 3 4, ठीक है। एक दिन इन दोनों ने साथ में काम किया और यहाँ पे गैप कर दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे काम कर दिया और इन्होंने क्या कर दिया गैप। इस तरीके से 5, यानी कि 3 दिन में ये कितना काम करेंगे भाई, 10 काम करेंगे, यानी कि ठीक है 10 या 30, 10 या 30, इस तरीके से इनके कितने पेयर बन जाएंगे, 3 पेयर बन जाएंगे। और 3 पेयर का मतलब कितना हो गया, 1 2 3, यानी कि 3 दिन, तो एक पेयर में 3 दिन और 3 पेयर बन गए, कितने हो जाएगा, यानी कि 9 डेज आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार, ए और बी कैन डू ए वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। क्रमशः करते हैं, ए स्टार्ट ऑन द वर्क एंड बोथ वर्क अल्टरनेटिवली डेज आफ्टर डे, यानी कि इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। ए स्टार्ट्स ऑन द वर्क एंड बोथ वर्क देखो इसका यार एक चीज़ ये भी हो सकती है इसके अंदर, यार इसके अंदर क्या हो सकती है, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि पहले देखो इतना तो देखो, ए 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है, इनका एलसीएम 30 हो गया, 10 या 30, 15 दूनी 30, यानी कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और ये चौथे दिन, इस तरीके से काम कर रहे हैं भाई। अगर पहले दिन ये 3 काम करेगा तो दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा, अल्टरनेट डेज, यानी कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है क्वेश्चन में, ठीक है। 3 तो कितना हो गया 5, यानी कि 2 दिन में कितना काम करते हैं 5, यानी कि अब टोटल काम कितना है 6, 5 6 के 30, कितने पेयर बनेंगे भाई 6 पेयर बनेंगे, और 6 पेयर मतलब एक पेयर में कितने दिन हो गए 2 दिन हो गए, तो आंसर कितना हो जाएगा 12 डेज, ठीक है। इसका 12 डेज कर देना, हिंदी में थोड़ा सा मिस है, ठीक है, तो 12 डेज आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लड़कों की आयु का औसत 20 वर्ष है, द एवरेज एज ऑफ 7 बॉयज़, ठीक है 7 बॉयज़, यानी कि 7 बॉयज़ की जो टोटल एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14, 140 हो जाएगी। यदि पहले 6 लड़कों की औसत आयु 19.5 है, पहले 6 लड़कों की औसत आयु 19.5 है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 पंचे 30 की 3, 6 में 54 30, 57 की
5 6 कम 6 5 11 कितना हो गया 117। अब क्या रहा है कि 7वें लड़के की आयु कितने वर्ष थी, ये तो सातों लड़कों की थी कितनी टोटल 140 और ये 6 लड़कों की कितनी थी 117। 140 में से 117 जाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 23 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सीरीज का क्वेश्चन है कि 5 125 और 5 25 125, बताओ यहाँ पे क्या आएगा। देखो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे कितना हो जाएगा 625, यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं तो इसके भुजाओं की संख्या बतानी है। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है विकर्ण का, यानी कि विकर्ण ठीक है, इक्वल टू में क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, यानी कि विकर्ण n माइनस 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 2। ठीक है, विकर्ण कितना है 44, ये 2 इधर हो जाएगा। ठीक है, n कितना है, n नहीं पता। ठीक है, 44 दूनी कितना हो जाएगा 88। तो n की वैल्यू क्या रखूँ मैं यहाँ पे कि 88 आ जाए। अब यहीं से कोई ऑप्शन उठा लो। ठीक है, यही आपको एक अच्छा तरीका है, नहीं तो भाई इसके अंदर क्या करोगे आप, इसके अंदर इक्वेशन बनाओगे तो ठीक है, तो वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यानी कि 11 उठाता हूँ। ठीक है, 11 मैं यहाँ ले लेता हूँ, 11 में से 3 कितना जाएगा 8, यानी कि 11 अट्ठे कितना हो गया 88, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 11। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो यार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नहीं ऑप्शन से ही उठा लो। ठीक है, 88 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, यानी कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1589 के बटे में कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.589। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अंतर 2 है, यानी कि दो संख्या, एक संख्या x हो गई और एक संख्या y हो गई, इनका अंतर कितना है 2। उनके वर्गों का अंतर, यानी कि उनके वर्ग का अंतर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 28। ठीक है, तो उनका योग ज्ञात करना है। यार एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 28। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2, यानी कि 2 दे रखी है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा भाई, ए नीचे आ जाएगा। 28 को जब 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14, यानी कि 14 आपका आंसर आ गया, यानी कि डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, योग ही पूछ रहा था इन दोनों का योग x प्लस वाई का, तो x प्लस वाई का योग कितना हो गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी संभावना क्या है। ठीक है, यदि कोई घटना घटित, यार एक बार बताओ, जब कुछ घटना घटित हो ही नहीं सकती उसकी संभावना क्या है 0, नॉर्मल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44, एक बल्लेबाज 12वीं पारी में से 63 रन बनाता है। देखो भाई 11 पारी तक कुछ रन बना चुका है वो, मान के चलो x बना लिए, और 12वीं पारी में वो 63 रन बनाता है। ठीक है, इन सब का औसत कितना है, यानी कि टोटल कितनी पारी हो गई 12, और इनका औसत क्या होता है 2 रन बढ़ जाता है, यानी कि x प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 11x प्लस में कितना हो गया 63, और 12 को यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 को x से करूँगा तो 12x हो जाएगा, और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ये 12x इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का x, और ये 63 इधर आ जाएगा, यानी कि 63, यानी कि 13 में से 4 गया 9 और 5 में से 2 गया 3, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस का 39। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 39। तो क्या पूछ रहा है, 12वीं पारी के बाद नया औसत ज्ञात करना है, यानी कि 12वीं पारी से पहले औसत कितना था 39, अब औसत कितना बढ़ रहा था 2, तो 12 पारी के बाद क्या आ जाएगा, यानी कि 39 प्लस 2, आंसर कितना हो जाएगा 41, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 7 25 13 19 19 13, अब इसका आंसर बताना है, सीरीज का क्वेश्चन है। देखो 31 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 25, 25 में से 6 जाएगा 19, 19 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 13। ठीक है, इस तरह से चल रहा है अल्टरनेटिव। अब 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीजनिंग चल रही है अभी हमारी, अब आएगी रीजनिंग। ठीक है, क्या कह रहा है, पुरुष को क्या कहा जा रहा है महिला, और महिला को क्या कहा जा रहा है लड़की, लड़की को लड़का कहा जा रहा है, और लड़का को क्या कहा जा रहा है कार्यकर्ता। तो एक कोड भाषा में लिखा जाता है। फिर 6 साल की महिला, यानी कि 6 साल की महिला, 6 साल की क्या होती है 6 ईयर ओल्ड फीमेल, यार 6 साल की कोई ओल्ड फीमेल।
ठीक है। इसका क्या है, देखो लड़की की बात कर रहा है, महिला की, यानी कि पुरुष को महिला और महिला को क्या कहा जाता है, लड़की। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो भाई लड़की हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 साल की महिला को क्या कहा जा रहा है, महिला को। देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ मतलब नहीं है कि 6 साल की बात हो रहा है, किसकी बात हो रही है, बस ये समझ लो महिला को क्या कहा जा रहा है, लड़की। और आप ये भी सोचो कि अगर 6 साल की अगर लड़की होगी तो लड़की को क्या कहा जाएगा भाई। ठीक है, पुरुष को महिला, महिला को लड़की और लड़की को लड़का, लड़का। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे पजल कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझो 6 साल की महिला की बात हो रही है, तो महिला का मतलब क्या हो गया, लड़की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47, 3, 5, 7, 9, 11 श्रृंखला में विषम को खोजें। देखो 3 के बाद क्या आता है, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। अब एक बात बताओ, इसमें आप लोगों को लग सकता है कि इसके अंदर तो कोई विषम लग नहीं रहा, यानी कि सब में 2-2 का गैप है सब में। तो भाई इसमें एक बात बताऊं, 3 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, और 11 भी अभाज्य संख्या है। तो आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 9। ठीक है, गलत मत कर देना भाई, 9 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं भाई, ये कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज कैसे होगा, ठीक है, हाँ देखो एक व्यक्ति है ये, ठीक है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दिनेश, ये दिनेश है। ठीक है, दिनेश ने कहा उनका एक मात्र भाई, उनका एकमात्र भाई, यानी कि उनका एकमात्र भाई। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा कि उनका एकमात्र भाई, इनका एकमात्र भाई है, मेरी बेटी, यानी कि इनके बेटी, इनकी बेटी के पिता। तो इनके बेटी के पिता कौन हो जाएंगे भाई, दिनेश ही हो जाएंगे। ठीक है, पिता का पिता है, यानी कि ये दिनेश के पिता हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है व्यक्ति का दिनेश से क्या संबंध है भाई, पिता का संबंध है, यानी कि फादर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से नंबर जोड़ी समूह चुने जो दूसरों से अलग है। देखो 6 को मल्टीप्लाई करूंगा, 6 के ये जो 36 है ये 6 से कट जा रहा है पूरा पूरा, 32 2 से कट जा रहा है पूरा पूरा, और 4 42 से नहीं कट रहा, और 5 जो है वो 15 को काट दे रहा है पूरा पूरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सटीक घड़ी, यानी कि जब इसको यार तुम्हें नहीं पता ना तो एक चीज़ सोच लेते यार, घड़ी बना लेते एक। ठीक है, घड़ी बना ली, यहाँ पे कितने बजते हैं 12, यहाँ पे कितने बजते हैं 6, और यहाँ पे कितने बजते हैं 3, और यहाँ पे कितने बजते हैं 9, यानी कि 12, 1, 2, 3 बज गए, 4, 5, यानी कि 4 बज गए, 5 बज गए, यहाँ पे 6, 7, और यहाँ पे 8 बज गए, 9, 10, और यहाँ पे बज गए 11। अब आपको पता है कि 1 मिनट में कितना, यानी कि 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो 5 मिनट में कितने का एंगल बनेगा, 30 का। यार एक बार बताओ, जब घड़ी में दोपहर 1 बज गया, यानी कि घंटे की सुई यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जब एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है, एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है, जब घड़ी में दोपहर 1 बज गया, यानी कि ये 7 बजा दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, 7 बजे दिखता है तो घंटे वाला कांटा कितने डिग्री घूमता है, यानी कि ये जो अब देखो घंटे वाला इस डायरेक्शन में घूमेगा कि नहीं, ये डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए भाई, पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, अब देखो ये 5 मिनट का गैप होता है, इसके अंदर 30 का एंगल बन जाएगा, है ना, और यहाँ पे 30 का एंगल बनेगा, यहाँ पे 30 का, ये 30 का, और ये 30 का, और ये 30 का, टोटल कितने एंगल बन गए, यानी कि टोटल 6 बन गए, 6 दिया कितना हो जाएगा 18, यानी कि 180 का एंगल बनेगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पूरे 50 क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट जो सेशन है वो जीके और जीएस, वो शुभम सर आपको बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। उम्मीद करता हूँ आपको मैथ और रीजनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जनरल साइंस का क्वेश्चन। जनरल साइंस का क्वेश्चन नंबर 1, 1853 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया। तो दोस्तों इसका नो डाउट बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका जो है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सही है। लेकिन आप देखेंगे 1893 और 1853 यहाँ पर क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में का एक पार्ट तो सही है लेकिन एक पार्ट गलत है। तो आपका कौन सा पार्ट गलत है, हिंदी वाला पार्ट गलत है। हिंदी वाले पार्ट में 1853 दिया है, यहाँ पर 1853 ना होकर 1893 है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों टाइम बदल रहा है,
समय बदल रहा है तो आपको अपनी इंग्लिश भी अच्छे कीजिएगा। आप दौड़ दौड़ के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ आ रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पेपर टफ आ रहा है, आप देखिएगा, खुद ही एक्सपीरियंस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? तो बुद्ध के जीवन से जुड़े थे, अभी पहला क्वेश्चन जो था उसमें गलती थी। अब दूसरा क्वेश्चन जो है इसके यहाँ पर 2 आंसर हो सकते हैं, कौशल और मगध, दोनों ही सही आंसर हैं। दोनों से ही जो है दोनों ही राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस के हिसाब से आप पहले जो आया है उसको सही कर सकते हैं। तो इसका जो है कौशल सही हो गया, लेकिन दोनों ही राज्य जुड़े हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से धौलागर पर्वतमाला की मैसूर जनजाति का नाम बताओ। तो मैसूर जनजाति धौलागर की बतानी है हमें। तो थारू, गड्डी, अबोर, लेपचा, इसमें से हमें सही आंसर बताना है। तो जो हमारा सही आंसर है, जो धौलाधर है, वह जो बिलोंग रखता है वो रखता है हिमाचल प्रदेश से। अब हिमाचल प्रदेश से बिलोंग रखता है तो हिमाचल प्रदेश में क्या है, गड्डी, गड्डी बिल्कुल इसका जो है सही आंसर है। और दोस्तों इसके अगर हम और ऑप्शन उठाएं, लेपचा जो है नेपाल और सिक्किम से बिलोंग रखता है, अबोर अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग रखता है, और थारू हमारा नेपाल और नॉर्थ इंडिया से जो है बिलोंग रखता है। नॉर्थ इंडिया में आपका उत्तराखंड भी आता है, तो थारू इन सब से बिलोंग रखता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। इसका जो एकदम सही आंसर है सैचुरेटेड एयर, मतलब भरी हुई हवा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलोर, हैदराबाद, कोयम्बटूर, चेन्नई। तो हमें बताना है वह कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वह है कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर हमारा कहाँ पर आ रहा है दोस्तों, चेन्नई में स्थित है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, जो हिंदी वाले हैं, अधिकतर हिंदी वाले ही होते हैं जीडी में, मणिपुर, और यहाँ पर क्या लिखा है, मणिपाल, कर्नाटका। तो इसमें आप किसको सही मानेंगे? तो दोस्तों आप अपनी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, इतना तो कर लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन गलत है हिंदी में तो आप इंग्लिश का पढ़ सको। तो इसका जो सही वेरिएंट है वह है इंग्लिश वाला, यह है मणिपाल, कर्नाटका। मणिपाल कर्नाटका में कौन से बैंक का मुख्यालय है, वह है सिंडिकेट बैंक। ऑप्शन आपका बी एकदम सही है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। तो सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है आपका इंदिरा गांधी नहर है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यह दोस्तों क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग जिनको इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं पता है, हो सकता है कि वे जो हैं टिक कर दें ऑप्शन डी को, मतलब 5 ईयर। लेकिन 5 ईयर यहाँ पर गलत है, डाउट होता है कई लोगों को। अधिकतर जो है 5 साल का कार्यकाल ग्राम प्रधान का होता है, और कई सारी ऐसी पोस्ट हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर 5 साल का ही होता है। लेकिन राज्यसभा का जो दोस्तों कार्यकाल है वह है 6 वर्ष। 6 वर्ष बिल्कुल सही है, तो इसको याद रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। तो मुस्लिम महिला दिल्ली की शासक कौन थी, आपको दोस्तों गाना भी याद होगा, रजिया गुंडों में फंस गई। तो हुआ क्या था, जो दिल्ली की जो पहली महिला शासक हैं वे हैं आपकी सुल्ताना रजिया। और वह गाने से आप कैसे याद रख सकते हैं, गुंडों में फंस गई। कैथल नाम की एक हरियाणा में जगह है जहाँ पर जो है उसको घेर लिया गया था और उसका मर्डर कर दिया गया था, किसका, रजिया सुल्तान का, क्योंकि वह एक महिला शासक थी। आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रजिया सुल्तान को कहाँ पर घेर लिया गया था। इस बार पूछ लिया गया कि कौन महिला शासक थी, और अगली बार पूछ सकता है कि वह कहाँ पर घेर ली गई और उसका कहाँ पर मर्डर किया गया। तो नो डाउट आप उसको याद रखिएगा, वह है कैथल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है। तो देखिए, जो हमारा ऊपर का जो भारत है, जो नॉर्थ भारत है, वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो साउथ है वही एक राज्य है। तो साउथ के सारे राज्य दे रखे हैं उन्होंने, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है कंबाला एक भैंस पारंपरिक दौड़ का आयोजन किया जाता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है
बासी, मनाकुलिरीची, जादूगुड़ा, गैरी बिदानूर। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा जादूगुड़ा। जादूगुड़ा जो है झारखंड में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है? शिमला, मसूरी, ओटी, दिल्ली। खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली लिव्स इन। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है मेघालय। प्राइम मेरिडियन यानी भूमध्य रेखा इज लोकेटेड एट डिग्री मेरिडियन। कितने डिग्री पर वह स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये है आपका डिग्री। यहाँ पर सब डिग्री हैं, आप इसको जीरो ना समझिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है 0 डिग्री। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली, कलकत्ता, सूरत, मुंबई। तो जो इसका कांग्रेस का अधिवेशन है, फर्स्ट अधिवेशन हुआ था आपका मुंबई में 1885 को। कांग्रेस अधिवेशन बहुत जरूरी है, आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब बारी है जनरल साइंस की। क्वेश्चन नंबर 16। तांबे का गलनांक डिग्री सेल्सियस होता है इनमें से कोई नहीं। 1085 डिग्री सेल्सियस, 1038 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। जो दोस्तों इसका सही आंसर है वह है 1085 डिग्री। गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है। तो गन्ने का जो आणविक सूत्र है दोस्तों वह है C12H22O11। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंह के पीएच का मान कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आप आइडिया लगा सकते हैं जिन्होंने बायो पढ़ी होगी या जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड रहे हैं। पीएच होता है दोस्तों 0 से लेकर कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 14 तक वेरी करता है, और बीच में जो होता है 7 जो है न्यूट्रल होता है, और 7 से लेकर 0 तक एसिडिक, और 7 to 14 क्या होता है? आपका क्षारीय होता है। तो दोस्तों जो एसिडिक होगा वह आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, वह आपके शरीर को जला देगा। एसिड से आप समझ सकते हैं कि जला देगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है 5.5। जो नुकसान पहुंचाएगा आपको पहुंचाएगा हमेशा एसिड, ना कि क्षार। तो इस तरीके से आप इसको जो है लगा सकते हैं। देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच इज द करेक्ट यूनिट फॉर मेजरिंग टेरेस्ट्रियल डिस्टेंस? टेरेस्ट्रियल डिस्टेंस नापने की जो यूनिट है वह आपकी दोस्तों लाइट ईयर, मतलब प्रकाश वर्ष। प्रकाश संश्लेषण में अधिक होता है। आपने दोस्तों बिक्योर तो रोल पढ़ा होगा जिसमें बी से लेकर आर तक जो है कलर होते हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो आर जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है आर में, मतलब रेड लाइट, लाल रोशनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फ्यूल, मतलब प्राथमिक ईंधन कौन सा है? चारकोल नहीं, पेट्रोलियम नहीं, कोयला इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक होता है? लिम्फोसाइट्स, बिल्कुल सही आंसर। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? दोस्तों आप अंदाज़ा लगाइए, जब आप बहुत ज़्यादा हाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर कैसा होगा? निम्न वायुदाब होगा, और इसका यही आंसर है। निम्न वायुदाब होने से जो नसें हैं दोस्तों, जो नीचे जो बाहर उनके प्रेशर पड़ रहा है जो अभी धरती पर, वो हट जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और जो ब्लडिंग है वो होने लगेगी, नसों से बाहर जो है ब्लड जाने लगेगा। तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से याद कीजिएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोनाग्राफ का प्रयोग के लिए किया जाता है? दोस्तों यह है कोरोनोग्राफ, ना कि कोरोनाग्राफ। तो आप इसको कोरोना से ना जोड़िएगा। इसका जो सही आंसर है वह है सूर्य के कोरोना का अवलिंकन करना और तस्वीर खींचना। मतलब उसका जो है हमें सूर्य का स्टडी करनी होती है, जो सन होता है ना उसकी स्टडी करनी है हमको, उसके लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वायुगति शास्त्र से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरोडायनेमिक्स? एरोडायनेमिक्स जो है दोस्तों इसका ऑप्शन ए देखते हैं, यह हवा या गैस के प्रभाव में होने वाली हलचल का विज्ञान है। बिल्कुल सही है दोस्तों ए ऑप्शन। यह जनन अंगों का विज्ञान है। दोस्तों बिल्कुल गलत, आप पढ़कर अंदाजा लगा सकते हैं। यह शरीर के दर्द के अध्ययन से संबंधित है। बिल्कुल गलत, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल गलत। हर्ट्ज दोस्तों इकाई है किस चीज़ की यूनिट? हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा है? अबेकस। अबेकस जो है दोस्तों पहला गणना यंत्र है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था? रिवॉल्वर का जो दोस्तों आविष्कारक है वह है सैमुअल कोल्ट
आविष्कारक भी बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों आप मेन आविष्कारक को जो है याद कर लीजिएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? कृत्रिम बुद्धि का जो जनक है दोस्तों वह आप जॉन मैककार्थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आपने देखा होगा कि जो इस बार का जो जीडी का पेपर आया है लैंसडाउन में हमारा यूके में, ये थोड़ा सा जो है हार्ड है। तो दोस्तों आप जो है दौड़ पर ना ही बैठे रह सकते कि दौड़ ही सब कुछ करेगी, आपको पेपर भी क्लियर करना होगा। तो दोस्तों जान लगा दीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा, नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसी के साथ जय हिंद, और आपका आर्मी में सिलेक्शन हो, इसी का मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय आर्मी, जय हिंद।